ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के जरिए तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से करेंगे तबादला ख्याल। सेहत के आलमी दिन के हवाले से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का इनेकाद। मुल्क भर में कोविड-19 की लहर जारी। जम्मू कश्मीर में आज हुए नए 812 मुस्बत केसों की तस्दीक, 6 अफराद की हुई मौत। और जम्मू कश्मीर में आज ब्लॉक दिवस के तहत कई जिला सदर मकामात पर तकरीबात का इनेकाद। एलजी ने हीरानगर जम्मू में सुने लोगों के मसाइल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर बाद 7 बजे परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बात करेंगे। ये प्रोग्राम वर्चुअल तरीके पर मुनाकिद किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बच्चों को इम्तिहान से मुतल्लिक तैयारियों और इम्तिहानात में बिला खौफ शामिल होने के हवाले से अपनी तजावीज़ और आरा से आरास्ता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि इम्तिहान देने वाले बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा के साथ एक नए फॉर्मेट में यादगार तबादले ख्याल होगा। इस प्रोग्राम में शिरकत करने की गर्ज से तकरीबन 14 लाख शुरका ने अपना इंदराज कराया है, जिनमें 10,50,000 तलबा, 2,60,000 असातिज़ा और 92,000 वालिदैन शामिल हो रहे हैं। याद रहे कि 7 फरवरी से 14 मार्च तक एक ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 9 से 12वीं जमात तक के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हर एक के लिए शफाफ और सेहतमंद दुनिया की तामीर। 1948 में आलमी सेहत तंजीम WHO ने पहली आलमी सेहत असम्बली मुनाकिद की थी और 1950 से हर साल 7 अप्रैल सेहत के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया था। यह दिन आलमी सेहत के बड़े अहमियत वाले मौजू की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए मनाया जाता है। सेहत के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन हमें उन लोगों के तई खराज अकीदत अदा करने की याद ताज़ा करता है जो दुनिया को साफ शफाफ और सेहतमंद बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिन हमें तिबी निगहदाश्त में तहकीक और इख्तिराई अमल को आगे बढ़ाने के आज़म को मुस्तहकम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार बहुत से इक़दाम जिनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शामिल हैं, के जरिए आम लोगों को मियारी तिबी निगहदाश्त तक रसाई फराहम करता है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सबको मुत्तहिद होकर संजीदा कौम की एक मिसाल कायम करके तमाम जवाबित पर मिनो अन अमल करने की जरूरत है। आज आलमी यौम सेहत के मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमें सेहतमंद रहने का अहद करना चाहिए और इसके लिए हमें सही खाना, फिट रहना और कोरोना काबू करना जैसे ख्यालात को अपनी तर्ज जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। सेहत के आलमी दिन की मुनासिबत से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का इनेकाद किया गया। स्किम सोरा में मुनाकिदा तकरीब पर मुकर्रीन ने सेहत के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा पेश की। इदारे के सरबरा डॉक्टर AG आहंगर ने इस दिन की मुनासिबत पर रोशनी डालते हुए सेहतमंद रहने और सेहत की हिफाजत के हवाले से मुस्बत तर्ज जिंदगी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सेहत का ख्याल रखने के हवाले से इंस्टीट्यूट के रोल का भी जिक्र किया। इस मौके पर दीगर माहिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शाहम आलस्टेन गांदरबल में आज कॉस्ट की तरफ से वन हेल्थ डे के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर माहिरीन ने मौजू के हवाले से कई मकाले पढ़े। तकरीब पर डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर NA गनाई और डीन वेटरनरी फैकल्टी डॉक्टर MA पाल मौजूद थे। प्रोग्राम में कॉस्ट कश्मीर के मुतअद्दिद साइंसदानों के साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आलमी सेहत दिन के मौके पर CPIM के रहनुमा एवं तारिगामी ने साफ व शफाफ और सेहतमंद दुनिया की तामीर पर जोर दिया है जो आम लोगों के लिए एक मुवाफिक माहौल में काम करेगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि कोविड वबाई बीमारी से काफी लोग गरीबी और खुराक की गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि आज हम सेहत का आलमी दिन कोविड-19 बहरान के चलते मना रहे हैं, इसलिए सेहत से मुतल्लिक नाइंसाफियों का खात्मा करने के लिए कार्रवाई की जरूरत है।
वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में अब तक कोविड-19 के 8,17,77,474 टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,15,736 कोविड-19 के नए मामला सामने आए हैं। इस तरह कोविड के मामलों की कुल तादाद बढ़कर अब 1,28,01,785 हो गई है। वजारत सेहत ने यह भी कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 59,856 अफराद को शिफायाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 वबाई बीमारी के नए केसों में इजाफे का रुझान बराबर जारी रहा। आज शाम जारी सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक यूटी में 812 नए मुस्बत केस सामने आए, जिनमें 465 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 178 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज सामने आए केसों में सबसे ज्यादा 239 श्रीनगर जिले से सामने आए हैं, जबकि जम्मू से 138, बारामूला से 78 और उधमपुर से 79 केसों की तस्दीक हुई है। बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 254 मुतासरीन सेहतियाब भी हुए हैं, जिनमें से 62 का ताल्लुक जम्मू जबकि 192 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। यूटी में आज 6 मरीज इस बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 4 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। यूटी में इस बीमारी से अब तक 2018 अफराद जाम बहक हुए हैं। उधर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में आज अमले को भी कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इदारे में 45 साल से ज्यादा उम्र के मुलाजमीन को टीके लगाए गए। लोगों तक पहुंचने के प्रोग्राम ब्लॉक दिवस के तहत आज जम्मू कश्मीर के कई अजला में प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ, जिस दौरान आम लोगों ने हुक्काम की नोटिस में अपनी मुश्किलात और मसाइल लाए। हीरानगर कठवा में मुनाकिदा ब्लॉक दिवस तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बजाज खुद मौजूद रहे, जिन्होंने कई स्टॉलों का मुआयना करने के बाद अवाम की शिकायत और मसाइल सुने। उनके हमरा अफसरान की टीम भी थी। मनोज सिन्हा ने लोगों से बात करते हुए मुख्तलिफ शोबों में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया लोगों की दहलीज पर तमाम खिदमात को मयसर रखने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के अफसरों को हिदायत दी गई है कि वो लोगों के मसाइल और मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल करें। इधर बीरवा बडगाम में मुनाकिदा ब्लॉक दिवस तकरीबात पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने तमाम तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के अमल में सूरत लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान को अवामी नुमाइंदों के साथ बगैर भेदभाव के काम करना चाहिए। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान और जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कई दीगर अजला में भी ब्लॉक दिवस के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिस दौरान सरकारी अफसरान ने लोगों के मसाइल और मुश्किलात से आगही हासिल की। इन प्रोग्रामों के दौरान कई अवामी मसाइल के हवाले से मौके पर ही अहकामात सादिर किए गए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज लंगेट इलाके का दौरा किया और ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सरबराही की। उन्होंने दौरे के दौरान दांदकदुल एसडीएच लंगेट और जल शक्ति महकमे का जायजा लिया। ब्लॉक दिवस में बीडीसी चेयरपर्सन शौकत अहमद पंडित, म्युनिसिपल कमेटी लंगेट के सदर मोहम्मद सादिक मीर और इंतजामिया के कई अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक दिवस में शरीक हुए लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के सामने अपनी मांगे रखी। डिप्टी कमिश्नर ने उनके मुतालबात बगौर सुने और उनके जल्द इजाले की यकीन दहानी कराई। जिला कुलगाम में आज आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट ने मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद लोगों से बात की। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर ने जिले में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कई वफूद से बात की और उनके मसाइल बगौर सुने। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 का बालतल रास्ते से एहसन इनेकाद के लिए इंतजाम का जायजा लेने की गर्ज से गांदरबल में आज डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योतिषना की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान मौसूफा ने इंतजाम के हवाले से मुतल्लिक अफसरों से तफासिल हासिल की। इस मौके पर उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए जरूरी इकदाम करें। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने आज शादीपुरा सुंबल यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के हवाले से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने यात्रा ट्रांजिट कैंप पर सेहतो सफाई को बनाए रखने के अलावा यात्रियों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने तमाम ऑफिसरों को तनदेही और लगन के साथ काम करने की तलकीन की ताकि यात्रा खुश उसलूबी के साथ इख्तिताम को पहुंचे। मिलिटेंटों ने इमाम साहिब शुपैया में आज सैफर हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ के एक मुश्तरका नाका पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, ताहम किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। दरी असना हिफाजती अमले ने इलाके के फौरन घेरे में लेकर मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है।
سیکورٹی اہلکاروں اور پولیس نے گلاباغ زکورہ علاقے کا کل شام محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی، تاہم علاقے میں آپریشن آج دن کے 1 بجے ختم کیا گیا۔ واضح رہے فوج نے اس علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملنے کے بعد محاصرہ کیا اور تلاشی کی تھی۔ کولگام پولیس نے آج ان 4 افراد کو در لیا جو ایک نابالغ لڑکی کی عصمت دری میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ان 4 افراد میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے جو واردات کی انجام دہی کے دوران ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ مذکورہ پولیس اہلکار کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پولیس نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی فوج نے کرنا کپواڑہ میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو پکڑ کر پاکستانی فوج کے حوالے کیا۔ 5 اپریل کی رات کو یہ شخص سرحد کے اس پار داخل ہوا، جسے بھارتی فوج نے پکڑ کر آج پاکستانی فوج کے ساتھ ہاٹ لائن پر بات کرنے کے بعد سرحد پر واپس بھیج دیا۔ پلوامہ میں واقع گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں دوران شب آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگرچہ فائر سروسز عملے نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا، تاہم اسکولی عمارت پوری طرح سے خاکستر ہو چکی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس اسٹیشن کاکاپورہ نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اننت ناگ پولیس نے آج منشیات کا کاروبار کرنے والے گروہ کو دھر لیا، جن کے قبضے سے 15 کوڈین بوتلیں ضبط کی گئیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پولیس اسٹیشن بج بہاڑا کی پولیس پارٹی نے تلک خان کراسنگ پر ایک ناکہ لگا کر لطیف احمد شاہ اور آزاد احمد شاہ ساکن نمبل مٹن کو گرفتار کیا۔ پوچھ تاچھ کے بعد پولیس پارٹی نے چھاپہ مار کر تلک خان بج بہاڑا کے غلام حسن ڈار کے گھر سے 1715 کوڈین بوتلیں برآمد کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی اننت ناگ امتیاز حسین نے ضلع اننت ناگ میں منشیات کے کاروبار پر قدغن لگانے کے لیے ضلع کی عوام کے تعاون کی سراہنا کی۔ موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ نمسکار، میں ہوں امیتابھ بچن۔ دیکھیے، ہم سب مل کر نوول کرونا وائرس یا کووڈ-19 کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بچاؤ کے کچھ طریقے اپنانے ہوں گے۔ کھانستے یا چھینکتے سمے ہمیشہ اپنے منہ کو رومال سے یا ٹشو سے ڈھکیں۔ استعمال کیے ہوئے ٹشو کو ترنت ڈھکن دار کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں۔ اپنی آنکھ، ناک اور منہ کو ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو سمے سمے پر صابن اور پانی سے لگ بھگ 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر جانے سے بچیں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ دوسروں سے دوری بنائے رکھیں۔ ایسے لکشن دکھنے پر ترنت اپنے ڈاکٹر سے صلاح لیں۔ اسپتال میں آپ اپنے منہ پر ماسک